Assalamu alaikum students, how are you? I hope that all of you are fine. Today in this video we are going to discuss an essay. The time we live in is the winter of the world. यानी जिस इरा में या जिस टाइम में हम रह रहे हैं इट इज़ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये इसमें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमें फेस करने को मिल रहे जो कि इस वर्ल्ड को विंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं या इस टाइम को विंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। तो हमने इसके अंदर आर्गूमेंट्स देने हैं, एक ऐसे बिल्ड करना है इस तरह से कि हम प्रूव कर सकें कि जिस टाइम में हम रह रहे हैं वेदर इट इज़ विंटर ऑफ द वर्ल्ड या नहीं। तो हमने अपना जो भी स्टेटमेंट है उसकी फेवर में हमने आर्गूमेंट्स देने हैं और एक ऐसे बिल्ड करना है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि व्हाट इज़ विंटर और विंटर ऑफ द वर्ल्ड क्या है। मेटाफोरिकली जो इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रेजेंट इरा है उसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग नाउअडेज। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो विंटर इसको बनाती हैं और विंटर किस तरह से होता है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसके बाद फिर हम थीसिस स्टेटमेंट देंगे कि वेदर दिस इरा इज़ विंटर ऑफ द वर्ल्ड और नॉट, और कौन सी चीज़ें जो हैं इसको विंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाती हैं। उसके बाद है जी विंटर या थ्रेट्स टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर कौन सी चीज़ें इसको विंटर बनाती हैं, कौन से थ्रेट्स हैं टू द ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट इरा दैट मेक्स इट अ विंटर। तो सबसे पहले है जी ह्यूमन राइट वायलेशन, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी वायलेशंस हो रही हैं, कैसे कैसे ह्यूमन जो वीक हैं या वीक नेशंस हैं उनको किस तरह से सप्रेस किया जा रहा है बाय द स्ट्रॉन्ग नेशंस। तो यहाँ पे हम पैलेस्टीन के ऊपर जो इसराइली अटैक्स हैं, गज़ा में जो कुछ हो रहे हैं, ह्यूमन वायलेशंस हो रही हैं, उन सब को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हैं आज के दौर के कि किस तरह से हमारी इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि हम इसको कहेंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, यानी जो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, हम उसको डिस्कस करेंगे और वो किस तरह से हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं वो अपनी टेरिटरी को वेस्ट करने के लिए दूसरी जो नेशंस हैं या दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर अपना जो है वो इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर रही हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं। सबसे पहले ग्लोबल चेंज या क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, ये हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा है हमारी इन्वायरमेंट को। किस तरह से इसकी वजह से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं, डिजीज़ हो रही हैं, टेम्परेचर में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो आइस शीट्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, उसकी वजह से फिर फ्लड्स और क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमैनिटी को फेस करना पड़ रही हैं, दैट ऑल आर मेकिंग दिस इरा अ विंटर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद हार्शनेस ऑफ नेचर है, नेचर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले करती है इन द सफरिंग्स ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। उसके बाद जी डिफरेंट डिजीज़ हैं जैसे कोविड-19, इस तरह की एपिडेमिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से टू द ह्यूमैनिटी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। हम ये प्रूव करेंगे कि द प्रेजेंट एज इज़ विंटर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अब हमें ये देखना है कि क्या पास्ट में भी इस तरह की सिचुएशंस रही हैं या फिर हम अकेले हैं जो इन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये है कि विंटर पास्ट में भी रहा है। there was World War I, World War II, Cold War, Korean War, a lot of things were there that the humanity had to face। उसके बाद क्या हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द नेशंस, लोगों ने उन सबको फेस किया है, उन सब की जो भी चीज़ें थीं, जो भी उनको सफ़र करना पड़ा, उन्होंने उसको फेस किया और उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकाले। तो जब उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले और उन्होंने सर्वाइव किया तो वी
we find a sign of hope. Elements of hope are there which give us a message that we also can survive through these tough situations. उसके बाद हमारे पास है साइंस ऑफ होप इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. अब पास से तो हमें मिला, होप का साइन मिला कि हमें होप रखनी चाहिए, वी शुड बी डिटर्मिन्ड, वी मस्ट हैव करेज एंड कैपेसिटी टू फाइट दीज चैलेंजेस. बट व्हाट साइंस ऑफ होप आर इन द प्रेजेंट में कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ की होप देती हैं कि वी कैन गो थ्रू दीज चैलेंजेस विद पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग और वाइज स्ट्रेटजीज़. तो वो हैं जी ह्यूमन अप्रोच टुवर्ड्स अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस. ये जो क्राइसिस या जो विंटर ह्यूमन फेस कर रहे हैं, उनकी अप्रोच इनकी तरफ ऐसी है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड, कि आदमी को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त वो नहीं खाता. और ये उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है कि वो शिकस्त खा के बैठ जाए, बल्कि वो क्या करता है कि ही फाइट्स अगेंस्ट दीज चैलेंजेस. उसके बाद है इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट्स. प्रेजेंट एज के अंदर जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस हो रही हैं एंड इन्वेंशंस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें ये मैसेज देती हैं कि देयर इज़ नो डेर्थ ऑफ रिसोर्सेज और फेवरेबल situations that provide us capacity to fight against all the challenges. फिर हम ये बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि what is the human responsibility or the responsibility of authoritative और responsible जो NGOs हैं और जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी वर्ल्ड के अंदर जो इस तरह की इदारे बने हैं, व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सर्वाइवल. और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन देंगे. तो ये थी हमारी आज की आउटलाइन जो कि इस ऐसे के लिए थी कि द टाइम वी लिव इन इज़ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ कंप्लीट essay. If you like it, you can tell me in the comment box and I'll provide the video in which we'll discuss complete full length essay on this topic. Do subscribe my channel for more videos. Leave your comment and share it with your friends. Thank you so much.